नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जो आज के बाजार के हिसाब से आपके कल के बाजार की एक विशेष रणनीति तैयार करता है और इसमें हमारा साथ देते हैं मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट। लेकिन आपको बता दें कि आप ये शो किस किस समय पर देख सकते हैं और कौन कौन से स्पेशल सेगमेंट आपके लिए हम लेकर आते हैं, तो जान लीजिए। कल की तैयारी सोमवार से शुक्रवार आमतौर पर 3:30 बजे दोपहर में आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने सवाल हम तक ट्विटर और फेसबुक पर भेज सकते हैं। यही नहीं, सोशल मीडिया के साथ साथ यूट्यूब पर भी लाइव अपने सवाल आप हमें पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी आप अपने सवाल हमें भेजिए, हम उन सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। तो ये तमाम जानकारी आपके सवालों से जुड़ी हुई है। और इस बीच अगर हम बाजार को देखें तो बाजार में आज निचले स्तरों से रिकवरी नजर आई। दिन भर के बाजार को अगर हम देखें तो कई बार बाजार दबाव में आया, ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ, उसके बाद मार्केट अंत तक आते आते 22,550 माफ कीजिएगा 23,550 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स 77,470 के पार बंद होने में कामयाब रहा। वहीं बैंक निफ्टी में लगभग 400 अंकों की तेजी हमें नजर आई। 51,783 पर बंद हुआ बैंक निफ्टी। आज हिंडाल्को, ग्रासिम, जेएसडब्ल्यू स्टील, बीपीसीएल जैसे स्टॉक का तेजी में कारोबार करते हुए नजर आए। दबाव हीरो मोटो पे नजर आया, सन फार्मा में, एनएमएन में और एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स में नजर आया। आरईसी और पीएफसी में भी आज एक बार करेक्शन देखने को मिला। वहीं फर्टिलाइजर और केमिकल स्पेस की बात करें तो आज इनकी रफ्तार देखने लायक थी और तमाम कई बड़े ऐसे स्टॉक थे जिनमें अपर सर्किट भी लगा और यहां से केमिकल स्पेस पर भी नजर रखनी होगी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1602 शेयर ऐसे थे जो कि हरे निशान में कारोबार करते नजर आए। वहीं 860 शेयर ऐसे थे जिन पर दबाव आज हमें नजर आया। और आज कल की तैयारी में हमारे दो बेहद खास एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले परिचय करा दूं, तनीषा एकेडमी के नितलेश पावस्कर साहब हमारे साथ हैं और मार्केट एक्सपर्ट निमेश ठाकर साहब भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। निमेश जी और नितलेश, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले नितलेश, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बाजार आज जिस तरह से नजर आ रहा था उसमें हम ये एक तरह का एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाजार में हल्की मुनाफा वसूली नजर आएगी और वो बीच बीच में नजर आई, जिसकी वजह से ऊपरी स्तरों से बाजार हल्का हुआ। अब आज के बाजार में खासतौर पे बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो यहां पर जिस तरह की रफ्तार है वो आगे के किन लक्ष्यों की ओर ले जा रही है, क्योंकि अगर हम देखें 51,700 का एक अहम लेवल था, अब इसे बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया है। वहीं बात करें निफ्टी की तो 23,550 के ऊपर टिकने में कामयाब रहा है। बताएं आपकी रणनीति क्या होगी कल के बाजार? देखो, आज का अगर हम लोग बाजार देखेंगे तो थोड़ा-सा 5-5 मिनट की जो कैंडल बन रहे, तो 80 से लेके 100 पॉइंट्स का एक वोलेटाइल मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा था। निफ्टी का आवरली चार्ट अगर हम लोग देखेंगे तो एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। जब तक बाजार अभी 21,420, 21,400 मतलब जो कल का जो लो है, वो जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक कोई भी फ्रेश शॉर्ट साइड की पोजीशंस हमें अवॉइड करनी चाहिए। जितना भी लॉन्ग है वो 21,450 या स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस को क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर 21,400 के नीचे आवरली क्लोजिंग अगर ये दे देता है तो फिर हम लोग 22,800 23,000 ये लेवल से क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखेंगे तो कल एक इंपॉर्टेंट हाई लगाया था ऑलमोस्ट 52,000 के आसपास का। वो हाई ब्रेक होना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आज का भी हम लोग अवरली चार्ट देखेंगे तो जो कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन है वो इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक पैटर्न हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो लेकिन अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो 51,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वहां पे देखना पड़ेगा कि कैसे एक्टिविटी होती है। 51,500 के नीचे थोड़ा-सा क्या होगा, बीयरिश हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बैंकिंग में एक्शन हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि कुछ बैंक चले नहीं है, वहां पे एक तगड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो जब तक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक नहीं होते तब तक कोई भी शॉर्ट साइड की पोजीशंस हमें नहीं बनानी चाहिए। जो भी लॉन्ग है उस लॉन्ग को क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए ट्रेडिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो ये है ट्रेडिंग के लिहाज से रणनीति इस वक्त नितलेश जी की तरफ से आती हुई। बढ़ते हैं आगे, आपके सवालों को शामिल करते हैं। गुलाब चंद भाटी कोलकाता से, उन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया यूट्यूब के जरिए। कर्नाटका बैंक पर राय जानना चाहते हैं। 59 रुपए की इनकी खरीद है, 8,550 शेयर इनके पास हैं। तो सबसे पहले भाटी साहब, आप बधाई स्वीकार कीजिए
क्योंकि जिन लेवल पे आपने स्टॉक में एंट्री की है और जितना पेशेंस आपने दिखाया है कर्नाटका बैंक में, वो रिवॉर्ड आपको देता हुआ, जाहिर सी बात है यहां से कोई राय खास नहीं बनेगी। यहां से जाहिर सी बात है आप इतने बड़े मुनाफे में हैं तो बस मैं समझ सकता हूं आपके मन में यही शंका होगी कि क्या ये मुनाफा बांध लेना चाहिए। निमेश जी बताइए, कर्नाटका बैंक 59 की खरीद और शेयर की संख्या भी अच्छी खासी 8,550। वेरी गुड आफ्टरनून प्रशांत जी। देखिए, एक काफी अच्छे लेवल पे एंट्री ली है। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स देखें तो अभी प्राइवेट सेक्टर बैंक काफी टाइम से अच्छा नहीं कर रहा था। हम लोगों ने देखा है कि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रही है, बट अगर आप इसके अंदर कंट्रीब्यूशन देखें प्राइवेट सेक्टर बैंक का तो वहां पर काफी कम है। अगर कर्नाटका बैंक की बात करें तो वेल डाइवर्सिफाइड बैंक है, जिसके अंदर 35% अराउंड जो रेवेन्यू आती है वो रिटेल सेगमेंट से आती है, 33% अराउंड रेवेन्यू जो होलसेल बैंकिंग से आती है और रेस्ट जो है वो अदर सेगमेंट से आती है। तो एक वेल डाइवर्सिफाइड बैंक है, वेल मैनेज बैंक है। मुझे मानना है कि वैल्यूएशन वाइज अभी काफी अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रही है। यहाँ से मेरी बिल्कुल राय नहीं बनेगी कि आपको एग्जिट कर देना चाहिए। मेरा मानना है कि स्टॉक में आने वाले दिनों में 300 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, ऐसे चांसेस काफी ज्यादा दिख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से हम लोग क्रेडिट डिमांड देख रहे हैं और प्राइवेट कैपेक्स भी बढ़ रहा है, प्राइवेट डिमांड भी आ रही है पर्टिकुलरली लोन को लेके, तो मुझे लग रहा है कि कर्नाटका बैंक एक वेल मैनेज बैंक है। इसको आपको डेफिनेटली 1 साल की अवधि के लिए होल्ड करना चाहिए और ऊपर में मुझे लग रहा है कि 300 रुपए तक के लक्षण आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बने रहिए और बेहतर संकेत यहां पर नजर आने वाले हैं और आज की जो रैली है वो और ज्यादा इसे मोमेंटम देगी। संजय जसवानी साहब हैं और इंदौर से इन्होंने अपना सवाल यूट्यूब से पूछा है। रेणुका शुगर पे राय जानना चाहते हैं। 210 की इनकी खरीदी है और आज ही लगता है इन्होंने इसमें खरीदारी की है। 51 रुपये, 51.5 रुपये की इनकी खरीद है। श्री रेणुका शुगर पे आज हमने दोपहर के शो में भी चर्चा की थी स्टॉक्स फटाफट में और उस पर भी बुलिश नजरिया था। नितलेश, मैं आपके पास आना चाहूँगा। 51.5 रुपये की खरीद श्री रेणुका शुगर्स। आज हम देख रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर शेयरों में भी ज़बरदस्त जोश नजर आया है। शुगर शेयरों में भी हमने देखा, चुनिंदा शुगर स्टॉक्स में भी तेजी नजर आई और ये सभी सेक्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो बताइए, श्री रेणुका शुगर पर आपका नजरिया क्या बन रहा है? देखो, आज मैं इसी स्टॉक को रेकमेंड करने वाला था, लेकिन थोड़ा सा ब्रेकआउट का कंफर्मेशन नहीं हो रहा था। इस वजह से मैं वेट कर रहा था कि एक्चुअल जो ब्रेकआउट है वो एक लोअर साइड में आया था 42 के आसपास का, लेकिन अभी जो नेक्स्ट ट्रिगर इसके लिए बन के आएगा वो 53 का होगा। तो 53 निकाल देता है तो मेरा व्यू और बुलिश हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेरा जो व्यू का वो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। 45 रुपीज का मैं स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा और 53 से लेके 48 इस रेंज में लेने की कोशिश करूंगा। वीकली चार्ट के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है स्टॉक। कम से कम मुझे लग रहा है एक बार फिर से जो रिसेंट स्विंग बने थे 68-70 रुपीज के अक्टूबर 2022 के आसपास, वो एक बार स्टॉक टेस्ट करते हुए मुझे नजर आएगा। लेकिन क्वांटिटी ज्यादा नहीं बनानी चाहिए, जो भी क्वांटिटी उसी हिसाब से होल्ड करे पोजीशंस। चार्ट अच्छा दिख रहा है। कुछ लाइव सवाल भी अब हम ले लेते हैं जो यूट्यूब पर हमारे दर्शक का लगातार हमसे पूछ रहे हैं। रश्मिता पटनायक हैं और इनका सवाल क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण पे है। निमेश जी, इस सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहूँगा। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण का शेयर इन्होंने 1600 रुपये के भाव पे खरीदा है। 21 शेयर इनके पास हैं। फिलहाल हम देख रहे हैं क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण इनके भाव से नीचे है, 1481 पे आ चुका है। 1600 की इनकी खरीद है। बताइए क्या करना चाहिए? देखिए, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण की अगर बात करें तो रिसेंटली जिस तरह से बात हुई कि प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है पिछले मार्केट रनअप के अंदर, और ग्रेजुअली हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से एक रिकवरी जो है वो जैसे ही इंटरेस्ट रेट साइकिल यहाँ से डाउन होगी, ग्रेजुअल रिकवरी हम लोग एनबीएफसी स्पेस के अंदर देख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से कंपनी का परफॉर्मेंस है ऑल ओवर, यहाँ से मेरा व्यू बुलिश है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ऊपर में आपको 1650 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल मेरी राय ये काउंटर के अंदर बुलिश है और मैं मानता हूं कि अगर इंटरेस्ट रेट कट यहाँ से होंगे तो डेफिनेटली ये कंपनी को काफी अच्छा फायदा होगा और 1600 रुपए के आपके लेवल देखने को मिल सकते हैं। 1600 के पास अगर आप एक बार जो है वो आपकी स्ट्रेटेजी रिव्यू करवा लीजिएगा। तो खास रणनीति और आपको यहां पर रिव्यू की भी सलाह एक अहम लेवल पे। बढ़ते हैं आगे। राजा हैं जम्मू से, इन्होंने अपना यूट्यूब पर सवाल हम तक पहुंचाया है और इनका सवाल
यूनो मिंडा पे है। जी हाँ, यूनो मिंडा इन्होंने 1100 के भाव पे खरीदा है, 200 शेयर इनके पास है, फिलहाल इनके भाव से नीचे है। बताएं नीतलेश, क्या करना चाहिए? स्ट्रक्चर में अभी भी थोड़ा सा वीकनेस नहीं देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा एक हायर लेवल से करेक्टिव मूव देखने को मिल रहा है। तो लेकिन अभी एक इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट होगा वो 1000 के आसपास का सपोर्ट है। ये अगर वॉयलेट होता है तो ये इसमें थोड़ा सा मोमेंटम डाउन साइड का देखने को मिलेगा। तो कल अगर ये 1120 ये लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर से एक बार के लिए स्टॉक 1180 से लेके 1250 ये लेवल्स क्या हो सकते हैं देखने को मिल सकते हैं। लेकिन 1000 के नीचे अगर ये ट्रेड करना चालू कर देता है तो थोड़ा-सा इसमें पैनिक बढ़ सकता है। ठीक है, तो खास रणनीति यूनो मिंडा पर आपको मिलती हुई। चलिए, कुछ लाइव यूट्यूब के सवाल हम यहाँ पर लेते हैं। और जीतू मोटियानी हैं जोधपुर राजस्थान से, और इनका सवाल एचडीएफसी बैंक पे है। इन्होंने 1431 रुपए के भाव पे एचडीएफसी बैंक में एंट्री ली हुई है। जानना चाहते हैं कि आखिर आगे का नजरिया क्या होगा। निमेश जी, एचडीएफसी बैंक 1431 1431 की खरीद है। देखिए, अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो डेफिनेटली आप बने सकते हैं, रह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से मर्जर हुआ था एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का, उसके बाद जो कुछ भी हायर बेस इफेक्ट था वो ऑलमोस्ट अभी खत्म होने को है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से ग्रेजुअली बैंकिंग ने भी, एचडीएफसी बैंक ने भी काफी होलसेल बैंकिंग के ऊपर काफी एग्रेसिव फोकस किया है, और उसका लोन बुक का जो पोर्टफोलियो है वो काफी बड़ा है। मुझे लग रहा है कि उसकी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। प्लस मुझे लग रहा है कि बैंकिंग में अगर वैल्यूएशन कंफर्ट दिख रहा है तो प्राइवेट सेक्टर बैंक, जैसे अभी ये शो के अंदर बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर बैंक यहाँ से हम लोगों को लग रहा है कि काफी अच्छा कर सकती है, और एचडीएफसी बैंक उसके अंदर मार्केट लीडर है। तो डेफिनेटली व्यू मेरा एचडीएफसी बैंक के अंदर बुलिश है। मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में एचडीएफसी बैंक के अंदर कहीं ना कहीं 1850 से 2000 तक के लक्ष्यांक देखने को मिल सकते हैं। तो आपका जो एंट्री पॉइंट है वो सही एंट्री पॉइंट है। मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। 1850 से 2000 के लक्ष्यांक आने वाले दिनों में 6 से 8 महीने में देखने को मिलेंगे, ऐसे चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये नज़रिया आपके स्टॉक पे। एक और सवाल यूट्यूब पर लाइव हमारी एक दर्शक हैं, तनीषा बग्गा, और इनका सवाल रेडिको खेतान पे है। इन्होंने 1714 रुपये पे रेडिको खेतान लिमिटेड में एंट्री की हुई है। इनके भाव से थोड़ा ऊपर है स्टॉक का। जानना चाहती हैं कि आखिर कितना समय इसे और दिया जा सकता है। नीतलेश, बताएं रेडिको खेतान कैसा लग रहा है आपको? इनका खरीद भाव एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं, 1714। देखिए स्टॉक में एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया के आसपास खड़ा है 1780 से लेकर 1800। बार-बार उस रेंज को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है लेकिन सस्टेन नहीं हो रहा है। तो अभी के लिए इम्पोर्टेंट लेवल जो होगा वो 1800 तक अगर ये क्रॉस कर देता है तो इजीली यहाँ से 8 से लेके 9% का एक मूवमेंट एक्सपेक्ट हम लोग कर सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो आपको मैं सजेस्ट करूंगा वो होगा 1740 के आसपास का। मतलब आपका जो बाइंग प्राइस है उससे थोड़ा-सा ऊपर की साइड में। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये अगर 1800 के लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। 1890 से लेके हम लोग 1950 के टारगेट के लिए प्लान। तो यहां पर आपको विशेष रणनीति मिलती हुई। बढ़ते आगे, कपिल हैं यूपी से, और इन्होंने हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के 200 शेयर लिए हुए हैं 38 रुपए के भाव पे। और अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि 50 रुपए के करीब हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी का, एचसीसी का शेयर पहुंचा हुआ है। आज लगभग 5.5% की तेजी हमने स्टॉक में देखी हुई है। निमेश जी, 38 की बाइंग है एचसीसी लिमिटेड, क्या करना चाहिए? देखिए, एचसीसी के अंदर काफी टाइम से स्टॉक ने एक अंडर परफॉर्म किया था, और जिस तरह से मेरा मानना है कि स्टॉक और पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस जिस तरह से परफॉर्म इंडिया के अंदर कर रहा है, डेफिनेटली कंपनी ने एक अंडर परफॉर्म किया है। मेरा मानना है कि आपको ये काउंटर के अंदर एज ए इन्वेस्टमेंट बेट नहीं रखना चाहिए। काफी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है जहाँ पर एक अच्छे बैलेंस शीट है और काफी रेवेन्यू विजिबिलिटी भी ज्यादा है। तो मेरा मानना है कि एचसीसी के अंदर आपने एक अच्छे लेवल पे एंट्री ली है। आपको ऑलमोस्ट 50 रुपए के आसपास स्टॉक चल रहा है। आप नीचे की तरफ 45 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हैं, इस ट्रेड में बने रह सकते हैं। बट और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा व्यू ये काउंटर के अंदर बुलिश नहीं है, और अगर आपको एक रीजनेबल रिटर्न मिलते हैं तो वहां पर मेरी सलाह रहेगी कि आपको एक बार जरूर से प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए।
तो ये है राय आपको निमेश जी की तरफ से मिलती हुई। कुछ और लाइव सवाल लेते हैं। सौम्या है बैंगलोर से और इन्होंने अपना सवाल जो है वो हिंदुस्तान कॉपर पे पूछा है। 530 शेयर इनके पास हैं, 250 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। इनका सीधा सवाल है प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करना सही रहेगा। हिंदुस्तान कॉपर 250 की बाइंग। बताएं नीलेश क्या करना चाहिए। देखो एक स्टॉक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया के आसपास खड़ा है। अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्शन डे का प्रीवियस डे मतलब 3 जून से अगर हम लोग देखेंगे तो जो एक रिट्रेसमेंट आया था तो 5.6 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो स्टॉक बार बार ले रहे हैं। अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो एक बढ़िया रनअप हमें स्टॉक में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन आपका एक स्टॉप लॉस भी जरूर मेंटेन करना चाहिए 317 से लेके 320। एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। अगर ऊपर की साइड में अगर ये निकाल देता है 340 345 ये लेवल को तो फिर कुछ ना करें, जो स्टॉप लॉस सजेस्ट किया है उस बेसिस के ऊपर ट्रेल करें और मोमेंटम को राइड करने की कोशिश करें। ठीक है, अगला सवाल फटाफट से यूट्यूब से ही ले लेते हैं। अमित खुराना का सवाल है और इनके पास वेदांता के स्टॉक हैं, 900 शेयर हैं इनके पास और इन्होंने खरीदारी की हुई है 475 के भाव पे। शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना सही रहेगा या सेल कर देना बेहतर रहेगा। वेदांता के 475 के भाव पे इन्होंने स्टॉक लिया हुआ है। नितेश आप ही बताएं शॉर्ट टर्म का नजरिया इनका। 475 की बाइंग वेदांता। देखो होल्ड करें पोजीशंस को। देखो फ्रेश ब्रेकआउट इस स्टॉक में देखने को मिला था 450 के आसपास का और एग्जैक्टली आपने हायर लेवल के ऊपर पोजीशंस को लिया है। तो मेरे हिसाब से कल का मूव हमें देखना पड़ेगा। अगर यहाँ से मोमेंटम फिर से पिकअप होता है 460 को अगर ये होल्ड कर देता है तो यहाँ से फिर से स्टॉक में कम से कम 490 से लेके 510 ये लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना 460 के नीचे अगर आवधी क्लोजिंग देता है तो एक बार पोजीशंस हल्की करनी चाहिए। प्रवेश मिश्रा का सवाल है, पेटीएम पर राय जानना चाहते हैं। 412 की इनकी खरीद है, 400 शेयर पेटीएम के इनके पास हैं। निमेश जी बताइए 412 की खरीद है इनकी पेटीएम की, क्या करना चाहिए। देखिए पेटीएम के अंदर व्यू मेरा बुलिश नहीं है। जिस तरह से कंपनी के अंदर इश्यू है और जिस तरह से आरबीआई ने नए बिजनेस पे रोक लगा दी है, मेरा मानना है कि अब फिर से वो मार्केट शेयर जिस तरह से प्रीवियस हम लोगों ने देखा था वो मार्केट शेयर अचीव करना कंपनी के लिए काफी डिफिकल्ट रहेगा। कंपनी इसीलिए अपनी जो असेट है वो बेच रही है और रेवेन्यू जुटा रही है। मेरा मानना है कि आपका कॉस्टिंग के पास ही स्टॉक है, आपको डेफिनेटली ये लेवल पे एग्जिट कर देना चाहिए। अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको एग्जिट कर देना चाहिए। स्टॉक के अंदर अगर टेक्निकली बात करते हैं तो एक रेंज के अंदर घूम रहा है, नीचे की तरफ 300 के अगर आसपास आता है तो आप लेने का प्लान कर सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। पर मेरा मानना है कि पेटीएम से दूरी बनाए रखिए, वही बेटर स्ट्रेटेजी है। मार्केट में काफी ऐसे स्टॉक्स है जहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, काफी मोमेंटम स्टॉक्स है जहां पर आपको शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न मिलेंगे। तो पेटीएम के अंदर मेरा व्यू नेगेटिव है, मैं आपको एग्जिट की राय देता हूँ। तो यहां पर एग्जिट की सलाह आपको पेटीएम पर मिलती हुई। चलिए अब इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन आप अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहिए। हम आगे भी अपनी चर्चाओं में उन सवालों को शामिल करेंगे। कल की तैयारी में अब विशेष सेगमेंट की ओर मूव करते हैं और ये हमारा कमाई का वीआईपी सेगमेंट। तो सबसे पहले नितलेश मैं आपके पास आना चाहता हूं, बताइए वीआईपी पिक कौन सी है आज आपकी। देखो मैं कोटक बैंक के साथ जाना पसंद करूंगा। कोटक बैंक में अगर हम लोग देखेंगे तो काफी दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा था और अभी के लिए वो 1770 1775 काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया के आसपास खड़ा है। तो मैं इसका कल वेट करना चाहूंगा। 1780 अगर ये क्रॉस कर देता है फिर से हम लोग इसमें लॉन्ग इनिशिएट करेंगे। 1740 हमारा स्टॉप लॉस होगा। 1850 से लेके 1900 ये हम लोग क्या करेंगे एक वीक तक ये टारगेट हम लोग प्लान करेंगे। अगर ये स्टॉक 1900 के ऊपर निकलता है तो फिर स्टॉक में 2300 मतलब जिसको हम लोग पोजिशनल बेसिस के ऊपर लेके भी चल सकते हैं। तो कोटक बैंक में मेरा व्यू बुलिश है क्योंकि अगर बैंक निफ्टी को चलना है तो एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ये तीनों को अभी परफॉर्म करना पड़ेगा तो ही एक बड़ा मोमेंटम इसमें देखने को मिल सकता है। तो कोटक महिंद्रा बैंक वीआईपी पिक के तौर पर पसंद आता हुआ नितलेश को अहम लक्ष्य और टारगेट्स आपको बता दिए गए। चलिए निमेश जी बताइए आपकी पसंद आज क्या है। देखिए मेरी पसंद है वो कावेरी सीड्स लिमिटेड केएससीएल के अंदर है। अगर कंपनी के थोड़े फंडामेंटल्स अगर देखें तो कंपनी पर्टिकुलरली सीड्स के अंदर है जहां पर उसका जो रेवेन्यू 50% रेवेन्यू आती है वो कॉटन के सीड से आती है और रेस्ट वेजिटेबल और मेज के सीड से आती है।
हम लोगों ने कल ही अनाउंसमेंट देखा था कि ये सारे सीड्स के एमएसपी है वो गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है मोर देन 10%। मुझे लग रहा है कि कंपनी डेट फ्री कंपनी है, वैल्यूएशन वाइज भी काफी रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिल रही है, कैश रिच कंपनी है। तो यहाँ से ये लेवल से और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का फोकस एग्रीकल्चर के ऊपर खास रहेगा और पर्टिकुलरली बजट को ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि ये लेवल पे ये स्टॉक के अंदर बेस्ट बाय बन सकता है। प्लस टेक्निकल अगर स्ट्रक्चर देखें तो आज स्टॉक के अंदर एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है विथ वॉल्यूम। तो मेरा मानना है कि 940 के एक स्टॉप लॉस से ये काउंटर के अंदर 1 से 3 महीने की व्यू से बाय करना चाहिए। ऊपर में 1100 रुपए तक के लेवल देखने को जरूर से मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो कावेरी सीड पसंद आता हुआ निमेश जी को बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे निमेश जी। इसके साथ ही नितलेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे आम निवेशकों का मार्गदर्शन किया और कमाई के बेहतर मौके उन्हें बताए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल कल की तैयारी में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।